इलाके में आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखिए, मैं माहौल मुझे नहीं मालूम, जनता इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ की आवाम इलेक्शन लड़ रही है। मैं तो जेल से आया हूँ। अब जनता जानती है कि माहौल कैसा है। हम आरोपी हो गए, अभी तो चार्जशीट तक जमा नहीं हुई है। अभी तो चार्जशीट जमा हुई है, चार्ज पे बहस चल रही है। आरोप कैसे साबित कर सकते हैं अभी आप? अभी तो सिर्फ हमें डाला गया है यूएपीए के तहत। अभी हम तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ किसी भी तरह का। तो आज नहीं थे, आज तो मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तो आज भी साथ नहीं है। कांग्रेस ने तो अभी आरोपी साबित किया है। संदीप दीक्षित का अभी बयान आया है कि एआईएम ने, असदुद्दीन साहब ने दंगाइयों को, आरोपियों को टिकट दिया है। क्या आपने के बाद हमें डराते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, हम हार जाएंगे, तो क्या 68 सीटों की जिम्मेदारी कौन लेगा? 68 सीटों पे भी तो आम आदमी लड़ रही है, तो 68 2 सीट हमारे लिए छोड़ दो। इस बीजेपी के साथ काम कर हर सीट पे खड़ी हुई है, तो यानी कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। हम तो सिर्फ 2 सीट लड़ रहे हैं। हमने ज़्यादा सीट नहीं लड़ने की कोशिश करी। हमने सीलमपुर भी नहीं लड़ी, हमने मटिया महल ने नहीं लड़ी, बल्ली मारान नहीं लड़ी। हम लड़ सकते थे। सेकुलर पार्टियां जो ये कहती हैं कि एआईएम बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे सबसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपने हरियाणा में किसके लिए लड़ा, आपने महाराष्ट्र में किसके लिए लड़ा? अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप तो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है, हमारी लड़ाई इश्यूज की है। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और एमआईएम के कैंडिडेट सिफाउर रहमान जो यहाँ पे जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। उससे पहले तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा दें कि यहाँ की तस्वीरें जो है तमाम समर्थकों के साथ जो है सिफाउर रहमान यहाँ पे डोर कैंपेन कर रहे हैं। सुरक्षा घेरे में जो है पुलिस प्रशासन बल भी तैनात है यहाँ पे और भारी सुरक्षा में जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं सिफाउर रहमान। और जुड़ते हैं इनसे और बातचीत कर लेते हैं चुनाव के मुद्दे पे और ओखला में क्या देख रहे हैं, इस बार किसका माहौल रहेगा। बाहर आए हैं, जनता से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी के सदर, एमआईएम के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने ये आइन लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा, और इस संविधान के ज़रिए आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मौका मिलने के साथ साथ कोर्ट ने मुझे यहाँ आपके बीच में आने की इजाज़त दी और कैंपेन करने की इजाज़त दी। मैं कोर्ट का, यहाँ जो प्रशासन मेरे साथ आया है, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शिवा भाई, अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि आप तो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है, हमारी लड़ाई इश्यूज़ की है। हमारी लड़ाई वो लड़ाई है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ी। उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो एक आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गई और उस आवाज़ ने एक हद तक एनआरसी और सीए पे स्टॉप लगा दिया। हमने वो लड़ाई लड़ी है। हम ओखला के सड़क के मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम बिजली के मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारे इश्यूज़ जो बीजेपी, जो लोग ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो ये कहती हैं कि एआईएम बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे सबसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपने हरियाणा में किसके लिए लड़ा, आपने महाराष्ट्र में किसके लिए लड़ा, आपने गोवा में किसके लिए लड़ा? तो फिर आप बीजेपी की बी टीम हुई, क्योंकि आपने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा में कांग्रेस को हराने का काम किया। आज इसी तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस में बीजेपी के साथ काम कर हर सीट पे खड़ी हुई है, तो यानी कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। हम तो सिर्फ 2 सीट लड़ रहे हैं। हमने ज़्यादा सीट नहीं लड़ने की कोशिश करी। हमने सीलमपुर भी नहीं लड़ी, हमने मटिया महल ने नहीं लड़ी, बल्ली मारान नहीं लड़ी। हम लड़ सकते थे, वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन हो, हमारी एक लीडरशिप हो, उस लीडरशिप में हम एक बार्गेन करने की ताकत रखते हो, उस ताकत के इस बिहाफ पे हम अपने इश्यूज़ को रेज़ करें। ये जो लोग बीजेपी का डर दिखाकर हमारे इश्यूज़ को ढक देते हैं और उस ढकने के बाद हमें डराते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, हम हार जाएंगे, तो क्या 68 सीटों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
68 सीटों पे भी तो आम आदमी लड़ रही है, तो 68 2 सीट हमारे लिए छोड़ दो। जो और पार्टियां हैं यहाँ पर लड़ रही हैं वो कह रही है कि ओवैसी साहब अगर आपके साथ खड़े थे तो 5 साल क्यों नहीं दिखे आपके साथ? देखिए ओवैसी साहब रेगुलर 5 साल मेरे साथ कहीं ना कहीं बोलते रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब साथ नहीं थे, आज तो मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस तो आज भी साथ नहीं है। कांग्रेस ने तो अभी आरोपी साबित किया है। संदीप दीक्षित का भी बयान आया है कि AIM ने, असदुद्दीन साहब ने दंगाइयों को, आरोपियों को टिकट दिया है। क्या हम आरोपी हो गए? अभी तो चार्जशीट तक जमा नहीं हुई है। अभी तक चार्जशीट जमा हुई है, चार्ज पे बहस चल रही है। आरोप कैसे साबित कर सकते हैं अभी आप? अभी तो सिर्फ हमें डाला गया है UAPA के तहत। अभी हम पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ किसी भी तरह का, तो कैसे आरोपी कह सकते हैं कांग्रेस के लोग? यानी कि कांग्रेस भी मिली हुई है BJP से, यही हुआ ना। माहौल क्या लग रहा है इलाके में? आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखिए मैं माहौल मुझे नहीं मालूम, जनता इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ की आवाम इलेक्शन लड़ रही है। मैं तो जेल से आया हूँ। अब जनता जानती है कि माहौल कैसा है।